हाँ सर। सर वो उन्हें समझाने के लिए उनकी रैगिंग लेने का प्लान था सर। कुछ पासवर्ड्स वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे सर। हाँ सर। सर मैकेनिकल, पेट्रो और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वहीं पे है। हाँ, माइनिंग वाला हमारे साथ है सर। अनरैक्ड है सर। हाँ सर। जूनियर्स की इंफॉर्मेशन सिक्योर करने के लिए हमने उन्हें साथ रख दिया सर। यस सर। आरिफ ठीक कह रहा है जी शेख साहब। आरिफ फोन को जरा लाउड स्पीकर पे लगाओ, मैं चाहता हूँ माइनिंग सेकेंड ईयर भी ये बात सुने। मैं अनुराग, विनय, विभोर और अमन को समझाना नहीं, उनकी रैगिंग लेना चाहता था। और इनफैक्ट अब आप लोग मेरा ये काम पूरा करेंगे आज और अभी। सॉरी, मैं को समझा नहीं। आपके अगेंस्ट इलेक्शन में कोई खड़ा होता है तो आप क्या करते हैं जी शेख साहब? आप उससे बात नहीं करते, आप पॉली खेलते हैं। ये साला मेरे हॉस्टल में घुसा था और आज मैं अपना हॉस्टल साफ कर रहा हूँ। तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो आज एम्बर और कैंटीन में जाने से डरता है। मैं वो हूँ जो सीनियर के हॉस्टल में जाता है तो उसकी रूमी को लगता है जंग पर जा रहा है, पता नहीं वापस लौटेगा या नहीं। हर 2 मिनट बाद फोन करता है कि कल लैब है या नहीं, आज क्लास में लड़कियां आएंगी या नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहता है मेरी रैगिंग हुई या नहीं। मैं वो हूं जो कभी जीजीएलटी में फंसता है, कभी कैंटीन में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में बोतल देख के शक करता है। और मैं वो भी हूं जो आजकल हाफ पैंट और स्लीपर्स पहनने से डरता है। प्ले सीनियर पूछता है घर कब जा रहे हो तो सोचता है डेट कब की बताऊं, कहीं ट्रेन में मेरी रैगिंग ना ले ले। गेस्ट लेक्चर किसी का भी हो, हर बार बेवजह मरता मैं ही। डायमंड तो देखा होगा ना आपने, वहां से कोई भी एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट अ स्टूपिड फर्स्ट ईयर वांटिंग टू क्लीन हिज हॉस्टल। तो आज अचानक ये स्टूपिड फर्स्ट ईयर कैसे जाग गया? क्यों जाग गया तो तकलीफ हो रही है? पूरे साल घुट घुट के मरते रहना चाहिए था मुझे। और ये अचानक नहीं हुआ है जी शेख साहब, यूं समझ लीजिए कि टाइम नहीं मिला। लौंडियाबाजी के चक्कर में ये काम जरा नेग्लेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी का एक सीनियर भी आज ही रैग होगा। तुम ये कह रहे हो कि अगर इस सेकेंड ईयर के अपने रैगिंग नहीं की तो बाकी के फर्स्ट ईयर्स की तुम एमआर करवा दो? उनकी तो वैसे भी रैगिंग होगी, और ये अनुराग जैसे लोग ही करेंगे उनकी रैगिंग। पिछली बार कैंटीन में की थी, इस बार कहीं और करेंगे।
और तब तक करते रहेंगे जब तक हम इनका जवाब देना ना सीखेंगे। तुम हो क्या? मतलब कादम्बरी हो, बिहारी हो, क्या हो? इसका मेरे प्लेस से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है। आई एम जस्ट अ स्टूपिड फर्स्ट ईयर। स्टूपिड फर्स्ट ईयर? राइट। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े आने का, रैगिंग होने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। फिर ये डर याद रखना और ये मत सोचना कि तुम फर्स्ट ईयर का झंडा दिखा के बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना वो मैं कुछ नहीं करना चाहता जी साहब, मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता। मैं आपको बस ये याद दिलाना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर्स में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलिएंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है, हर कमरे में घुस गए, बकर काट ली, खबर ले ली, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए। फिर उस सिचुएशन से लड़ने की बजाय हम उससे एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें जीपीए बनाना होता है साहब, इसीलिए हम एससीजी चुनते हैं। आप लोग एडमिन सक्षम है इस टाइप के पेस्ट कंट्रोल में, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे, बस शह दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping them in the bud? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। This bloody system is flawed। जीसे साहब, मुझे यकीन है कि कल जो एम्बर में हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, सिर्फ एक रैगिंग की घटना नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल था कि हम तो तुम्हारी ऐसी रैगिंग लेंगे, तुम क्या कर लोगे। यस, they asked us this question on a Friday, repeated it on a Tuesday, and just replying on a Wednesday. तुम्हारी एक फिलॉसफी एक नंबर का पोखरा है। हाँ जानता हूँ। तुम्हारा कोई जान पहचान वाला रैग हुआ कल? क्यों? मुझे इंतजार करना चाहिए तब का, जब मेरा कोई अपना इस तरह की जलील रैगिंग का शिकार हो, तब मेरा ये कदम जायज लगेगा आपको। हाँ, सुन नहीं है तो सुनिए। मेरा कोई अपना था उस हॉस्टल में, इलेक्ट्रॉनिक्स का था, नाम नहीं जानता मैं उसका। हर रोज बेसिन से लग के नाक बंद करके ब्रश करते हुए, कभी यूरिनल से मुझे गालियां देता था, मैं भी उसको जवाब में गालियां देता था। ऐसे बहुत से लोग थे जो एक दूसरे को नाम से नहीं बस गालियों से जानते थे। हादसे से एक दिन पहले उसने मुझे बताया था कि उसकी ब्रांच में एक माल इंटरनल स्लाइडिंग से आई। He was very happy. अगले दिन मुझे देर से लगी, मैं बाथरूम जाने से बच गया, लेकिन वो नहीं बच पाया, उठा के ले गए उसे। अगले दिन जब मैं बाथरूम में गया तो सब नए चेहरे थे, कोई जान पहचान का नहीं था। मेरे बाथरूम में नई बदबू थी। तो ये सब तुम उन पुरानी गालियों के लिए कर रहे हो? इतना भी इमोशनल या सेंटिमेंटल नहीं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट स्लैंग इज। साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं। कोई माप, पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन कोई भी कॉल लगा के फैसला नहीं करेगा मुझे कब कैंटीन आना है। जी साहब, मैं कोई मसीहा नहीं हूं, और ये मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुद के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बैचमेट घूमे, खुल के घूमे, कभी भी, कहीं भी, केपरीज में, चप्पल भी, कैसे भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे डिमांड्स और मेरे रीजन से अजीब से हैं ना। शायद। बी डेफिनेट, हाँ या ना। हाँ। वो लोग मेरे जैसे 700 की रैगिंग ले तो ठीक, और मैं उन जैसे सिर्फ 4 की रैगिंग लूं
तो ये अजीब सा है? गलती आपकी नहीं है जी शेख साहब, फर्स्ट ईयर से यही उम्मीद ही की जाती है। फर्स्ट ईयर की तरह जियो, फर्स्ट ईयर की तरह रहो, फर्स्ट ईयर की तरह बर्दाश्त करो। आप खुद को ले लीजिए, जब तक आपको पता नहीं था कि मैं फर्स्ट ईयर हूँ, आप मुझसे डर भी रहे थे, मेरी बात भी मान रहे थे। अब आपको पता चल गया है कि मैं फर्स्ट ईयर हूँ, तो अचानक आपकी आवाज़ में एक कॉन्फिडेंस आ गया है। शायद आप ये भी सोच रहे हैं कि अच्छा पास आउट नहीं है, फर्स्ट ईयर है, फिर तो रैगिंग ले लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे फर्स्ट ईयर्स अभी भी वहीं के वहीं हैं। जी शेख साहब, आरिफ, ये आप दोनों पे डिपेंड करता है कि मेरा आखिरी कॉल होगा या नहीं। अब से ठीक 10 मिनट बाद आपको आरडी पर कुछ पास आउट्स मिलेंगे। मुझे मोबाइल पर यह कंफर्म्ड रिपोर्ट चाहिए कि अनुराग की रैगिंग हो चुकी है। तो अगर ऐसा होता है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपकी जिम्मेदारी। कॉल यू बैक। हाँ सर। सर मैं चाहता हूँ ये फैसला आप ही लें। अपने पास उसकी बात मानेंगे और कोई चाह रहा है? नो सर। लेकिन ये गलत है। वो तो है सर। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ नहीं सर। मुरुगन साले। तीन बज रहे। बैग बड़ा भारी लग रहा है तेरा। इधर आ, इधर आ। सर क्लास। कौन है तू? सर सौरभ झा फ्रॉम। उसने मुझे अपना प्लेस बताया, लेकिन मैं वो प्लेस किसी को भी नहीं बता सकता, क्योंकि प्लेस में आदमी पॉली ढूंढ लेता है। हम सब जानते थे फर्स्ट ईयर परेशान है इन सब चीज़ों से, लेकिन एक फर्स्ट ईयर ये रास्ता भी ले सकता है, इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। वन फर्स्ट ईयर हैड द गट्स। ये वाकया, ये केस किसी भी फाइल में दर्ज नहीं है, बस जहन में है, मेरे और उन कुछ लोगों के जो ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बन गए। सही है गलत ये तो पता नहीं, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग जो भी था पोता था बे।